Hello everyone. Today we will discuss about legal aspects of business uh, and business law भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि इसमें मोस्टली लाइक मिक्स क्वेश्चंस आते हैं बिजनेस रिलेटेड। तो इसमें उसके पहले से हम कुछ जो इसमें क्वेश्चंस है पहले से उसके जो डिटेल में हमने वीडियो में डिस्कस किया था बिजनेस लॉ की हमारी प्लेलिस्ट उसमें आप चेक कर सकते हो। और ये एमसीक्यूज वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सीयूटी पीजी 2025 और यूजीसी नेट 25 जो भी रिसेंट में आएगा 2025 में। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो हम 10 क्वेश्चंस अभी सोल्व करेंगे इसको। So my name is Tarun Gothwal and I completed my graduation from Ramjas College. Currently I am pursuing MCOM from Department of Commerce, Delhi School of Economics, Delhi University. So now we will start the first question. Which of the following sections of the Companies Act 2030 facilitates amalgamation, absorption, and reconstructions of companies? Answer first is 319. Answer second is 320 section. Answer third is 410 section. And answer D is 502 section. अब इसमें से कौन सा सेक्शन है जो हेल्प करता है कंपनीज को अमलगेमेट करने में, अब्जॉर्ब करने में और कंपनीज रिकंस्ट्रक्ट करने में? अब इसका आंसर फर्स्ट है और 319 सेक्शन जो हेल्प करता है कंपनीज को रिकंस्ट्रक्ट करने, फैसिलिटीज करने में एंड कंपनीज को अमलगेमेट एक कंपनी को दूसरी कंपनी अब्जॉर्ब कर रही है उन चीजों में हेल्प करता है सेक्शन 319। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज what percentage of income from compensation on disaster is exemptions from tax liability? टैक्स लाइबिलिटी जो हमारी बनती है उसके ऊपर हमारा कितना एग्जम्पन्स मिलेगी अगर हमारे उन डिजास्टर पे, ठीक है। अगर हमारी इनकम फ्रॉम कंपनसेट कर, अगर कोई डिजास्टर आता है, ठीक है, उससे हमें कितना कंपनसेशन, कितनी छूट मिलेगी टैक्स लाइबिलिटी जितनी हमारी बन रही है, ठीक है। अब इसमें आंसर फर्स्ट है 100%, सेकंड 75%, थर्ड इज 50%, फोर्थ इज 25%। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? तो आप जितने भी आपका क्वेश्चन सही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मार्क कर दो जो आपका आंसर करेक्ट है। और जो रॉन्ग है वो आपके लाइक ईच क्वेश्चन 1 मार्क हम लाइक अज्यूम करके चल रहे हैं, तो आप करेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना मार्क्स कमेंट में डाल दीजिए। अब इसका करेक्ट आंसर है ए 100%। अब व्हाट आर द पार्टीज टू ए चेक? चेक जब बैंक को इश्यू करते हैं लाइक बैंक चेक, सॉरी हम चेक थर्ड पार्टी लाइक कोई भी पर्सन है, ठीक है, सेकंड पार्टी को इश्यू करते हैं तो इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं? ड्रॉअर जो चेक ड्रॉ कर रहा है, पेई जो पेमेंट एक्चुअल में एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब सी एक्सेप्टर एंड डी होल्डर। अब इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? आप इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है इसका ए बी एंड डी। ड्रॉअर क्योंकि वो बिल ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। पेई एक्चुअल में जो पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है एंड डी जो बिल को होल्ड कर रहा है, चेक को होल्डर। और इसका आंसर बी है। अब व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीजम्पशंस अबाउट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रीजम्पशंस नहीं है, ठीक है। इसमें नोट पूछा है ये लाइक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो प्रीजम्पशंस ये नहीं पूछी, इसमें नोट का आंसर बताना है। तो कौन कौन सी चीजें नहीं होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर? फर्स्ट डेट, सेकंड कंसिडरेशन, थर्ड स्टैम्प एंड फोर्थ इज एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल टू द ट्रांसफर। आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट में कीजिए। सो इट इज करेक्ट आंसर इज एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल टू द ट्रांसफर, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डेट होती, कंसिडरेशन होता है, स्टैम्प पहले से ऑलरेडी होती है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल ऑफ द ट्रांसफर नहीं होता है, एब्सेंस रहती है इसके अंदर।
अब नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट विच टू ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज गुड्स? First, movable property. Second, growing crops. Third is actionable claims. Fourth is book debt. Mark your answer in comment box of this video. अगर आपको वीडियोज जो कॉमर्स रिलेटेड कुछ भी अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग चाहिए वीडियो में, अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग करवानी है तो आप इसमें कमेंट कर देना, तो हम अगर ज़्यादा बच्चे कनेक्ट होते हैं तो हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं. So its correct answer is C, A and B. ए एंड बी है क्या इसमें? देखो, ए मूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी इसका जो करेक्ट आंसर था बी था, ठीक है, सॉरी बी, क्या है इसका आंसर? हाँ सी है इसका, ए एंड बी. ठीक. मूवेबल प्रॉपर्टी एंड बी ग्रोइंग क्रॉप्स. ठीक है, ये दो गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आते हैं. जो मूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मूव होती रहती है, ठीक है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है, तो वो प्रॉपर्टी. और ग्रोइंग क्रॉप्स, जो धीरे धीरे क्रॉप्स ग्रो होती है, जो खेती करते हैं लोग, ठीक है, वो चीजें क्या है, सेल्स, वो उनको सेल ही करते हैं, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आएगी. एंड इसका आंसर, करेक्ट आंसर सी है. इसका जो पीडीएफ है वीडियो, जो इसका जो पीडीएफ है वीडियो में, हम इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा. टेलीग्राम पे जो लिंक है, और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल को. इसका बायो में, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक. चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? ठीक है, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें स्टार्टिंग में जो दो पार्टी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, सॉरी, दो पार्टी ने दो आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, स्टार्टिंग में तो वो वैलिड है, बट कुछ लीगल रीजंस की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाएगा कुछ टाइम के बाद में, ठीक है, कुछ सिचुएशंस में. ठीक है, और इसको हम लाइक जो बिजनेस लोग की वीडियो पहले से डाल रखी है, उसमें प्लेलिस्ट हमारे, उसमें से हम पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड व्हाट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीटली यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रखा है. अब इसमें इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में मार्क कीजिए. एंड हम फिर बाद में हम इसको डिस्कस करते हैं, उनके जो चारों ऑप्शन है. The correct answer is B, a contract which ceases to be enforceable by law. ठीक है, एक लॉ के द्वारा इन इन अनइन्फोर्सेबल सी बंद कर, लाइक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक, वो कॉन्ट्रैक्ट तो है, बट बाद में क्या कर दिया, उसको क्लोज कर दिया गया लॉ के द्वारा. ठीक है. अब यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इसमें यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है. जैसे किसी का डॉग लॉस्ट हो गया, ठीक है, वो नोटिस इश्यू करते हैं, डॉग लॉस्ट हो गया, 500 को हम कंपनसेट करेंगे. ठीक है. अब एक पार्टी, इसमें क्या है, एक पार्टी अपनी ड्यूटी अगर फुलफिल करते है तो सेकेंडरी एक साइड वन साइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है. अब एक पार्टी अपनी ड्यूटी फुलफिल करते है, दूसरी कंपनसेट करेगी उसको. अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि पहले से उस, सॉरी, अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले से ही रिटर्न या वर्ड्स से, ठीक है, पहले से एक्सप्रेस होता है कि मैं इतनी पेमेंट इतने टाइम पे करूंगा, पहले से एक्सप्रेस करना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. ठीक है, कंसिडरेशन होना. अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि मैं कार पार्क कर रहा हूँ, मैं कोई भी सर्विस प्राप्त कर रहा हूँ, लाइक ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं गाड़ी में ट्रेवल, लाइक सॉरी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो लाइक ऑब्वियस सी बात है कि मैं उस सर्विस के लिए पे करूंगा, ठीक है, फ्री में नहीं है वो. ठीक है. और दूसरा, ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूँ, टिकट ले ली है, ठीक है, उस सर्विसेज के लिए पे कर रहा हूँ, वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है. वो हमें एक्सप्रेस करने की जरूरत, लाइक हमें सेल्फ अंडरस्टूड है कि सर्विसेज ले रहा हूँ तो पे करना पड़ेगा. जैसे गाड़ी पार्किंग खड़ी की है, ठीक है, कैंडिडेट प्लेस में, तो उसके लिए हमें पे करने पड़ेंगे, फ्री में नहीं है, जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है ये.
अब मैच लिस्ट ऑफ द लिस्ट वन विद लिस्ट, इसको ना मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है: ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, sale of goods after dissolution, buyback of securities, promissory note, with negotiable instrument, contract of sales of goods, dissolution of partnership firm, share capital of a company. I will give you 1 minute to mark this question. अभी इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है फेस्ट। अब देखो, इसमें बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है कि जब सिक्योरिटीज पहले से कंपनी ने इश्यू कर रखी है और वो सिक्योरिटीज कंपनी वापस बाईबैक लाइक रिपर्चेज कर रही है, ठीक है, तो वो किससे रिलेट करेगा? अब आंसर जो थर्ड है, ठीक है, वो किससे रिलेट करेगा? वो रिलेट करेगा शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, ठीक है। अब सी इसमें फोर्थ है, ठीक है, तो अब इसमें बाकी मैच कर लेते हैं। अब अब और किसी में तो है नहीं फोर्थ, तो इसका आंसर फर्स्ट आएगा। अब देखो दूसरा मैच करते हैं। अब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप किस में ट्रांसफर होती है? अब गुड्स में होती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में सेल्स ऑफ गुड्स का, ठीक है, तो ए का सेकेंड, ठीक है। अब सेल्स ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन, फर्म बंद होने के बाद डिसोल्व होने जा रही है, डिसोल्व, ठीक है, गुडविल को सेल करना, ठीक है, ये पार्टनरशिप में आएगा, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एंड प्रोमिसरी नोट, ठीक, प्रोमिसरी नोट होता है क्या है? एक प्रोमिसरी नोट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो ट्रांसफरेबल होता है, प्रोमिसरी नोट, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज ए। अगर आपको आपको वीडियो में कुछ भी इश्यू है, ठीक है, आप कमेंट कर दीजिए, हम लाइक जो इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें। और जो कंटेंट आपको पढ़ना है, ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा कमेंट कर दीजिए, ठीक है, हम रिप्लाई करेंगे और इस पे ऊपर वीडियो भी बना देंगे, जो कंटेंट आपको जो नहीं समझ में आ, जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टूड है। Which of the following are the now question number 8 is which of the following are the true about conditions according to the Sales of Goods Act? इसमें से कौन सी कंडीशन सही है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में? अभी मैं आपको 1 मिनट का एडवांस टाइम दे रहा हूँ मार्क करने के लिए। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। अब इसमें ए एंड बी देखो। अब गुड्स एक्ट के अंदर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हमें जो बिजनेस लॉ में आगे डिस्कस करेंगे, टाइटल, ठीक है, टाइटल होता है, सेकंड इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट जो एसेंशियल कंडीशंस है जो होनी चाहिए उसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, ये चीजें नहीं होती क्वाइट पोजीशन, ठीक है, और ये वाले भी डी बी ऑप्शन नहीं होता है इसके अंदर, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू ए वारंटी, ठीक है। वारंटी क्या होता है? जब एक हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, उसको प्रोडक्ट को रिपेयर करने लाइक
हम उसको ना लाइक वो खराब हो जाता है, उसमें कोई भी इश्यू आता है प्रोडक्ट के अंदर, वो प्रोडक्ट एक्चुअल में रिपेयर नहीं, रिपेयर करके देंगे वो एक्चुअल में, ठीक है, उसको रिप्लेस नहीं करके देंगे, ठीक है, वो वारंटी होती है इसमें। मतलब कि A option is of it is of vital importance. Competition of a contract. It if there is a breach, the aggrieved party can replicate the contract options by law. It is essential to the main purpose of the contract. In third, D is in case of breach, the aggrieved party can claim only damages. ठीक है, तो वारंटी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पार्टी, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट अच्छे से नहीं चला, कोई भी ब्रीच होता है, ठीक है, लाइक सॉरी इसमें ब्रीच होता है, तो एग्री पार्टी क्या करेगी, डैमेजेस क्लेम करेगी, ठीक है, मेरे को डैमेज कल कंपनसेट करो। इसका करेक्ट आंसर इज डी। नाउ द इंडेमनिटी होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू, जो इंडेमनिटी होल्डर होता है वो किसके लिए एंटाइटल्ड नहीं है। अब all damages which he may be compelled to pay any suit in respect of any matter to which are the promise applies, all cost that he may compelled to bear in defending any such suit, all sums that he may have paid under the terms of any compromise of such suit, uh, damages for liability incurred which is not absolute, ठीक है। uh, अब इंडेमनिटी होल्डर किसके लिए एंटाइटल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। I will give 1 minute for comment the question of this answer. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। अब इसमें थर्ड ए बी सी ऑप्शन इसमें ना, जो उसने जो कहा है उसके लिए तो डैमेजेस लाइक जो जो भी उसने लॉस किया है, ठीक है, उसके लिए पे कंपनसेट करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे कि उसने ओल्ड डैमेज जितने भी डैमेजेस विच ही मे बी कैम्पल्ड टू पे, ठीक है, इन एनी सूट केस के अंदर वो पे करेगा, ठीक है। जितना उसने प्रोमिस किया था मतलब वो पे करेगा ही, ठीक है। और कॉस्ट क्या है, उसने अपने आप को केस में जितनी भी वो बियर करेगा, ठीक है। or all the sums that he may have paid under the terms of any compromise such suit, ठीक है, जितनी भी उसके अंदर कॉस्ट आई वो पे करेगा। इसमें करेक्ट आंसर डी है, वो लाइबल नहीं है, जो उसने लॉसेस किए ही नहीं, ठीक है, जो उसने डैमेज किए ही नहीं उसके लिए लाइबल नहीं है वो, ठीक है। और नो, जो हमारे 10 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गए, और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल अपलोड नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज ऑफ लीगल एस्पेक्ट, एंड वी विल कवर ऑल द सिलेबस ऑफ सीयूटी पीजी कॉमर्स, ठीक है। टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल, join our telegram page, and if you have any doubt you can comment in our video। थैंक यू। एंड इफ यू हैव एनी इश्यू, ठीक है, related to video, ठीक है, कैमरा related क्वालिटी, ठीक है, माइक related like ऑडियो related issue, ठीक है, you can comment। till then thank you।